वो आपका प्यार है भैया, आप लोग वीडियो देखते हैं तो हम बार बार सामने आते रहते हैं, नहीं तो आप ब्लॉक भी कर सकते हो। तो वो आपका सपोर्ट है, आपका प्यार है कि हम बार बार आपके फ़ोन में दिखते हैं। अच्छा विकास जी, सोशल मीडिया की बात करें, आप दोनों के इस पायदान की बात करें तो शुरुआत कैसे की आपने? मतलब क्या मन में उस टाइम विचार में आ रहा था कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक पहचान कायम की जाए? वो जी कोई जैसे मूवीज़ वगैरह देखते थे ना, तो ऐसे मन में होता था कि यार ऐसे हम बना सकते हैं कुछ चीज़ें भी। ये नहीं कि ग्रैंड लेवल पे इतनी बड़ी मूवी बना सकें, लेकिन वो एक्टिंग करते हैं, उनको देखते हमें लगता है कि यार ये कितना अच्छा कर रहे हैं, ऐसा हम भी कर सकते हैं, इस तरीके से हम भी बोल सकते हैं। तो वो चीज़ें करें। फिर जब सोशल मीडिया आया तो हमें प्लेटफॉर्म भी मिल गया कि हम जो कर सकते हैं वो बना के डाल भी सकते हैं, और उससे कुछ काम भी चल सकता है, अपने को एक प्लेटफॉर्म बन सकता है, आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। फिर धीरे धीरे शुरुआत की, जो कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करी, वो लोगों को भी कुछ अच्छा लगा, पसंद आया। जैसे आप कह रहे हो आपके फ़ोन में है, आपने फॉलो कर लिया, उस तरीके से हमारा हौसला बढ़ता गया और कंटिन्यू करते गए। और शुरुआती दौर के चैलेंज की मैं बात करूं, जब आपने शुरुआत की तो क्या कुछ चैलेंज आपने फेस किए सर? शुरुआती चैलेंज जो इस लाइन में सबसे बड़ा आता है वो तो यही रहता है कि कोई जैसे वैसे तो सपोर्ट कर देते हैं, बट सबसे बड़ा तो सपोर्ट का ही रहता है। घर वाले भी नहीं समझते हमारे, जो अब कोई बॉम्बे हो दिल्ली हो तो वहाँ तो इन कामों को काम समझते हैं। हमारे यहाँ ये कहते हैं काम क्या करते हो, वीडियो बनाते हैं जी। नहीं वो तो ठीक है, वीडियो तो आप बनाते हो, वो तो एक एक्स्ट्रा चीज़ होगी, आपको फ्री टाइम में कर लेते हो। काम क्या करते हो, मतलब इस चीज़ को काम ही नहीं समझा जाता। तो वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था। बाकी स्टार्टिंग में जो बजट की होती है प्रॉब्लम, और टीम की और सभी चीज़ की प्रॉब्लम स्टार्टिंग में तो आती है, वो बेसिक सभी को आती है, वो हमें भी आई थी। बट धीरे धीरे करके जैसे जैसे काम चलने लगा सारी चीज़ें दूर हो गई। मुस्कान जी, जब स्टार्टिंग में वीडियो बनाते थे कभी घर वाले गालियाँ वगैरह में निकालते थे, यार किस काम में लगे आप तो? नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि मैं जिस लाइन में हूँ वो मेरी मम्मी का सपना था कि लोग मुझे पर्दे पे देखें, लोग मुझे पहचाने, मेरे नाम से उनको पहचाने। तो मेरा नहीं था इस लाइन में आने का, मम्मी का था, तो उनके हिसाब से मैं इस लाइन में हूँ, तो वो तो खुश ही हैं। अच्छा, जब आपने रील्स बनाई, वीडियोस बनाई, तो पहली वीडियो वायरल होने या रील वायरल होने में कितना समय लगा, और जब आपको महसूस हुआ भैया अब तो? वैसे तो मैंने काम किया है काफ़ी, मतलब अलग अलग चैनल्स पे किया है, वो सिर्फ उनकी ग्रोथ के लिए। और जो हमने स्टार्ट किया वो अब 2.5 साल से हम दोनों साथ में कर रहे हैं, तो तब से ही रील्स ज़्यादा वायरल होने स्टार्ट हुई है, 2.5-3 साल से। अच्छा, आप दोनों की जोड़ी बड़ी फेमस है, इंस्टाग्राम करें चाहे फेसबुक की बात करें, वो फेमस कैसे हुई? फेमस तो वो तो आप सब ने ही किया, और जो हमारा करेक्टर है हस्बैंड वाइफ का या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का, वो लोगों को पसंद आता है। और फिर प्लस हमारी जो लैंग्वेज है वो राजस्थानी लैंग्वेज है, मतलब राजस्थान में सभी उस चीज़ को रिलेट करते हैं घर से, लोगों को रियलिटी लगती है, रियलिटी लगती है वो चीज़। हाँ जी, तो राजस्थान से सफ़र करते करते अब हरियाणा में भी आप छा रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। बस प्यार आप सभी का, आप सभी सपोर्ट करते हैं, इसलिए हरियाणा में, और कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे और आगे बढ़े, और आगे पाकिस्तान आता है। ना जी। अच्छा विकास जी, कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि जब आप वीडियोस बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, तो वो वायरल नहीं हो रही, लोग उसको देख नहीं रहे, कभी ऐसा भी समय आया जब आपको लगा कि नहीं यार इसको छोड़ देना चाहिए, कोई और काम कर ले? नहीं, कोई और काम का तो नहीं है, लेकिन ऐसा तो बहुत बार होता है। वेरिएशन ले गया है चीज़ हाँ, वो चीज़ बहुत बार हो जाती है कि जैसे कोई चीज़ हम कितनी मेहनत से बना रहे हैं, उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। कोई चीज़ नॉर्मल सी बनाते हैं, उस पर बहुत अच्छा रिस्पांस मिल जाता है, तो वो तो प्लस माइनस चलता रहता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि यार इसको काम को छोड़ देते हैं। हाँ, वो स्टार्टिंग में था, जब 2018 में किया था, स्टार्ट मैंने 2018 में किया था, उस टाइम यूट्यूब पे किया था। लेकिन 2 बार जैसे हमारे 40-50 हज़ार सब्सक्राइबर भी जुड़ गए थे उस टाइम में, लोगों का रिस्पांस भी अच्छा मिलने लग गया। वीडियो पर भी हर वीडियो पे 2 लाख 3 लाख इतने व्यू आने लग गए थे, और बहुत कम टाइम में ऐसे 2-3 महीने में अच्छा ग्रोथ हुआ, 40-45 हज़ार सब्सक्राइबर जुड़े। तो बट उसमें क्या है, मोनेटाइज नहीं हुआ, मतलब इनकम आने का साधन जो है वो नहीं हुआ। 2 बार रिव्यू में गया, दोनों बार रिजेक्ट हो गया। वहाँ पे ये हुआ था, वो चैनल हमने बंद किया। फिर हमने हिंदी वीडियोज़, जयपुर शिफ्ट होकर हिंदी वीडियो स्टार्ट करी, वो किया। 2 महीने वहाँ पे काम किया, उसकी पहले फर्स्ट मंथ ही मोनेटाइज हो गया, अच्छी इनकम आने लगी, 2 महीने की अच्छी सैलरी भी आई। लेकिन टीम नहीं बनी, जो सभी थे वो छोड़ के चले गए, वहाँ पे भी हुआ। फिर लॉकडाउन आ गया तो अपने आप ही बंद हो गया। लेकिन अब जब ये काम कर रहे हैं तो इसमें कभी उतार चढ़ाव आता है, तो उस चीज़ को लेके ये कभी मन में नहीं है कि काम ही छोड़ दें। बहुत चीज़ें हुई है, हमारा पेज भी बंद हो गया था, बीच में डिलीट ही हो गया, मतलब 6 महीने तक 0 इनकम रही थी उस पेज की। वीडियोस वगैरह सब रेस्ट्रिक्टेड हो गया था उस पर, उसका रिकमेंडेशन ऑफ हो गया था। वीडियो डालते हैं सेम वीडियो पे, पहले जहाँ 10 मिलियन 5 मिलियन 2 मिलियन व्यू आते थे, वहाँ 2000 व्यू नहीं आ रहे। वो चीज़ें होती रहती है, लेकिन एक चीज़ के बजाय दूसरी पे हो जाती है। तरीका बदल लिया, प्लेटफॉर्म थोड़ा बहुत बदल लिया, एक्स्ट्रा चीज़ें जनरेट कर ली, लेकिन कभी ये नहीं हुआ कि ये काम ही बंद कर देते हैं, वो कभी नहीं हुआ। अच्छा, एक कंटेंट को लिखने में
और उसको बनाने में और उसको पोस्ट करने में जो मेहनत लगती है उसमें कितना समय आप लगाते हैं? वो तो जी कंटेंट के ऊपर है, छोटी वीडियो होती है। कई बार तो ये चीज़ होती है कि हमने जैसे सोशल मीडिया पे कोई ट्रेंडिंग चीज़ चल रही है, हमने देखी यार ये चीज़ बढ़िया है, उसको अपने तौर तरीके से बनाया। कई बार जैसे आप खड़े हो, आपने कोई फ़नी बात बोल दी, हमने कहा यार देखो कितना अच्छा है, तो वो एक पल में ही आइडिया मिल गया, उस पर हमने सेम वैसी छोटी सी रील बना दी। कई बार ये होता है जैसे मान लो कोई प्रमोशन करना हो या कोई भी डिमांड ऐसे आ जाती है कि हमें इस तरीके का एक कोई वीडियो तैयार करवाना है आपसे, उस चीज़ में कई बार ये हो जाता है पूरा दिन चला जाता है, कोई काम नहीं होता, वो स्क्रिप्ट भी नहीं बनती पूरा दिन। ऐसे उस दिन ये लगता है कितना ही क्या हो गया, कुछ आ ही नहीं रहा माइंड में। और कंटेंट छोटा हो बड़ा हो उस हिसाब से एडिट करने में या और सब चीज़ों में अलग अलग टाइम जाता है। अच्छा विकास जी, मुस्कान ने बताया कि उनके तो परिवार का सपना था कि इन्फ्लुएंसर बने, छाएं, सोशल मीडिया पर बड़े पर्दे पे आएँ। आपके परिवार का क्या सपना था? आपका परिवार विकास को क्या बनाना चाहता है? क्या सरकारी नौकरी। अच्छा। हाँ, क्योंकि जो पढ़ाई में एक अगर के वह इंटेलिजेंट है और है तो मेरा हमेशा बहुत अच्छा मार्क्स आइड है, 80+ 85 इन सब परसेंटेज आइड है, तो सब नहीं अभी हो तो नौकरी लागेगो। परिवार रिश्तेदार सब कुछ है, और मैं जब इन्ना आयो तो सब गुलांगे एक ही चिंता ही तो वो कर ली, मैं इतना रोका को नहीं, पहला तुम कोई नौकरी लाग जा, बाद में कर ली। सपनों एक ही हो भी परिवार नौकरी लगाना चाहो, परिवार एक सरकारी एम्प्लॉय बनाना चाहो, बढ़िया अफसर बनाना चाहो, वह चीज़ है। हालांकि आज खुश है भाई, आज क्या है तुम जो कर रहे हो वो बहुत अच्छा है। तो फिर आपने परिवार का सपना पूरा नहीं किया अफसर बनने का? कर दिया ना। आज मैंने उनको बोला था कि आपका जो सपना है ना अफसर बनने का, मैं आपको उसका डबल करके दिखा दूंगा, इतनी मेरी गारंटी है। तो क्या भी ठीक है कर दे, मन तो लागे को नहीं, वो नौकरी की तो होड़ होगा को नहीं। आज बेका अभी तेरी नौकरी की होड़ होने लग रही है, नौकरी नो अच्छो है जी। तो वो सपना हो गया। फाइनेंशियल चैलेंजेस सर क्या कुछ रहे पूरे स्टार्टिंग से लेके अब तक की मैं बात करूं, क्या कुछ फाइनेंशियल चैलेंज रहे? क्योंकि कंटेंट बनाने में अच्छी खासी मेहनत लगती है, उसमें काफ़ी सिस्टम्स होते हैं जिसमें फाइनेंशियल बहुत खर्चा होता है। वो तो देखो सर अभी भी आ रही है चीज़ें, क्योंकि जिस लेवल का हम कंटेंट बना, देखो एक रील्स बनाते हैं जैसे हमने बनाया तो वो तो 0 बजट की भी हो जाती है। कई बार हम घर पे ही कंटेंट बना देते हैं, सिंगल बंदे का हो जाता है, ऐसे बनाया फ़ोन से एडिट किया हो गया। तो स्टार्टिंग में वो चीज़ थी, कहीं आने जाने का और थोड़ा बहुत वो भी रहता था, लेकिन प्रॉब्लम आज भी है। वो जिस लेवल का हम काम करना चाहते हैं, सबसे कमी ये है अभी जैसे आप बॉलीवुड में देखो, वहाँ पर ऑप्शन बहुत है, प्लेटफॉर्म बहुत है, आप कोई चीज़ बनाते हो दे सकते हो, हिंदी लैंग्वेज में काम करते हो, OTT प्लेटफॉर्म वगैरह बहुत है। हालांकि अच्छे लेवल का काम हो तो अपने आप पंजाबी में काम करते हो, कितनी बड़ी बड़ी म्यूज़िक कंपनियां हैं, कितने बड़े बड़े मतलब फिल्म कंपनियां हैं, प्रोडक्शन हाउस है। अब हरियाणा में भी आप देखोगे म्यूज़िक कितना ग्रोथ कर रहा है, कोई भी गाना अगर अच्छे लेवल का है आप बढ़िया बजट की चीज़ें कर सकते हो। राजस्थान में अभी तक बहुत कम है वो चीज़ें। हमने भी ट्राई किया, बहुत ट्राई किया हमने, अच्छा कंटेंट। हमने तो 2022 में एक फ़िल्म बनाई हुई है जो कि पूरी रेडी पड़ी है, लेकिन जितनी कॉस्टिंग हमने उसमें लगाई थी वही रिकवर नहीं हो रही। तो प्लेटफॉर्म की कमी है कि हम उस चीज़ को कहीं दिखाने के लिए हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है। हम डालने को तो यूट्यूब पे डाल सकते हैं, लेकिन यूट्यूब से उतनी अच्छी अर्निंग नहीं हो रही अभी जितना मतलब हाई बजट की चीज़ें होती है, जो या तो OTT से हमें उतना रिकवर हो सकता है। तो उस चीज़ के प्लेटफॉर्म नहीं है। हालांकि अभी स्टेज ऐप काम कर रहा है, बट उसमें भी वही है, अभी जब तक कंपटीशन नहीं होगा, चीज़ें सुधार नहीं होगा। हमने स्टेज ऐप को भी सबमिट करा, लेकिन वहाँ से भी हमें उतना बजट नहीं मिल रहा उस चीज़ का। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो तो अभी भी है। अगर हम चाहते हैं कि कुछ अच्छा काम करें, जैसे यूट्यूब पे करते हैं, अगर कुछ स्पॉन्सरशिप वगैरह अच्छे से मिले। अब राजस्थानी लैंग्वेज के कारण हमें इशू आ रहा है कि बाहर के ब्रांड भी कनेक्ट नहीं हो पा रहे इतने। हालांकि व्यूज़ आते हैं, इतने व्यूज़ अगर हमें खुद कहते हैं, जो एजेंसी है ना मार्केटिंग एजेंसी, वो कहते हैं कि आपके जितने व्यूज़ हैं इतने अगर आपके हिंदी लैंग्वेज में हो, आप महीने के 5-10 लाख रुपये कमा सकते हो इंस्टाग्राम से। ये बात मैं बोलते हैं, हम 5-10 लाख तो छोड़ो, 1 लाख भी नहीं कमा पा रहे सिर्फ राजस्थानी के कारण। तो लेकिन हमें प्राउड है कि हम राजस्थानी में कर रहे हैं, हमें हमारी लैंग्वेज बहुत अच्छी लगती है। तो उसमें जो हमें प्यार मिलता है वो शायद हिंदी में ना मिले। यहाँ की ऑडियंस हिंदी में तो पूरी कहीं की वो चीज़ होती है। तो हम खुश हैं, लेकिन जो वित्तीय आप चैलेंज बता रहे हो वो आते हैं, और जिस लेवल का काम करना चाहते हैं उतना ही बड़ा चैलेंज आता है। अच्छा विकास जी, अगर कोई फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे खुल के मेहनत करे और उसको प्राथमिकता पे अपने काम को लेकर आए, तो आपके हिसाब से कितनी इनकम कर सकता है सर वो, अगर इस तरह के कंटेंट आपके जैसे बनाए तो? अनलिमिटेड है सर। सोशल मीडिया पे कोई भी चीज़ है उसकी कोई लिमिट नहीं है। सोशल मीडिया एक तो जैसे आप गांव में कोई दुकान करोगे वो उसकी लिमिट होगी, एक गांव की होगी। आप शहर में करोगे तो उसके अंडर जितने गांव आते हैं वो है। सोशल मीडिया तो पूरा ही हो गया ना, पूरा इंडिया कवर कर सकते हैं आप। अभी तो AI से ट्रांसलेशन के आप पूरा वर्ल्ड कवर कर सकते हैं। लोग कर भी रहे हैं, इंडियन इन्फ्लुएंसर है बहुत बड़े बड़े, वो इंग्लिश में या कंटेंट क्रिएशन करके पूरा वर्ल्ड में अपनी अच्छी। तो सोशल मीडिया से इनकम का या किसी भी चीज़ का कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड सोर्स है।
और विकास जी, आमतौर पे लोग मेहनत करते हैं, जैसे आपने पहले यूट्यूब का बताया कि आपको इनकम जनरेट नहीं हो पाई। लोग एक पेज पे बड़ी मेहनत करते हैं, एक लंबा सफ़र तय करते हैं, जब उसके फॉलोवर्स गेन हो जाते हैं तब कहीं ना कहीं कोई इश्यूज़ आ जाते हैं। तो आपके मैं देख पा रहा था कि मल्टीपल पेज हैं, बिल्कुल। इसका रीज़न आपने क्या रखा हुआ है? रीज़न वही है ना, हमने बहुत अच्छी इनकम आई फर्स्ट मंथ, लेकिन उसके अगले मंथ जो है हमारा पेज ही बंद हो गया। तो हमारा तो जितना काम चला हम इतनी खुशी होगी, यार अच्छा काम चल गया, अच्छी इनकम भी आने लगी, अब तो काम करने में मज़ा आएगा, और काम करेंगे, अपडेट करेंगे, ये वो सारे प्लान चौपट हो गए। तब वहाँ से हमने फिर वो एक पेज बंद हो गया तो दूसरा पेज स्टार्ट किया। अब दूसरा पेज 2-4-6 महीने में ग्रोथ हुआ, इधर 6 महीने बाद वो पेज भी ऑन हो गया, तब हमें डबल हो गया प्रॉफिट। पहले तो सिंगल पेज था वो ही बंद हो गया, फिर हमने उसके एवज में दूसरा पेज स्टार्ट किया। इनको भी बोला कि यार आपका भी कभी कोई इशू आ सकता है, आप एक पेज और स्टार्ट करते हैं आपके नाम से भी। तो इस तरीके से करें, मल्टीपल किए और 6 महीने बाद वो भी सही हो गया और मल्टीपल पेज भी कामयाब हो गए। तो उससे हमें वो बेनिफिट मिल गया। अब हम अलग अलग पेज, क्योंकि एक पेज पे सोशल मीडिया है, हर तरह के विचारधारा के लोग आते हैं, कोई रिपोर्ट कर दे, कोई स्पैम कर दे, कोई भी कुछ भी चीज़ हो सकती है। हमसे भी कोई गलती हो जाए, कॉपीराइट आ जाए, म्यूजिक आ जाए, या कोई लैंग्वेज इस तरीके की हो जाए, या कोई हरकत इस तरीके की हो, जैसे एक छोटे बच्चे को थप्पड़ मार दिया, हम तो चाहे प्यार में मस्ती में मार दें, सोशल मीडिया उसको किस तरीके से ले ले, वीडियो को ही हटा देगा, रेस्ट्रिक्ट कर देगा, पेज को सस्पेंड कर देगा, कुछ भी हो सकता है। इसलिए मल्टीपल पेज रखने पड़ते हैं। मुस्कान, आपकी जोड़ी की मेरी चर्चा रहती है, जब आप रिश्तेदारी में जाते हैं, फ्रेंड सर्कल में जाते हैं, जब ये चर्चा वहाँ होती है तब किस तरह का फील आप करते हैं? सच सच बताना जी। फील तो बहुत अच्छा आता है, बट ये है कि वो पूछते हैं आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो, वहाँ पे गाड़ी अटक जाती है। अच्छा। हाँ, बाकी जो हमारी फैमिली है, रिलेटिव्स हैं, वो इनको बहुत पसंद करते हैं, जो इनकी फैमिली रिलेटिव्स हैं वो मुझे बहुत पसंद करते हैं। तो मेरे हिसाब से आपके जो रिश्तेदारी में होंगे काफ़ी पुराने ख्यालात के होंगे, तो क्या सोचते हैं फिर आप, समझाते कैसे जब आपकी जोड़ी की चर्चा होती है? तो अभी समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती जी, अब तो सब बहुत अच्छा मानते हैं, सब कहते हैं बहुत अच्छा कर रहे हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। अब अभी तो आप ये मान लो कि कोई दूर की रिश्तेदारी है, मतलब फुल दूर की, वो भी ऐसा कहते हैं वो हमारे जानकार है। अच्छा। वीडियो कॉल पे बात करवा देते हैं भी ये हमारे जानकार है। अब तो ये है, पहले होता था कि नहीं ये ऐसा नहीं, अब तो दूर की रिश्तेदारी है, मैं किसी को जानती भी नहीं, वो भी अगला कहेगा भी मैं इसको जानता हूँ। अच्छा विकास, जब आपने इस काम को शुरू किया, जितने लोग आपके साथ जुड़े, जितने लोगों के साथ आपने काम किया, कभी एक क्षण में ऐसा महसूस हुआ कि यार वो व्यक्ति मुझे छोड़ गया, या फिर वो मेरे साथ होता तो मैं ज़्यादा बेटर ग्रोथ कर सकता? कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसके लिए आपको खास तौर पे कभी ना कभी चिंता रहती हो, कभी आपको याद भी आती हो कि नहीं उसको होना चाहिए था? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है अभी देखो, तक। काम है, काम के हिसाब से लोग आते भी हैं, जाते भी हैं, और सबसे अटैचमेंट भी अच्छी होती है, बट ये नहीं है कि लड़ाई करके कोई गया हो, ये है भी हाँ ठीक है। ऐसा हुआ ही नहीं ना, कोई इस तरीके से छोड़ के गया हो कि आज के बाद ऐसे नहीं करेंगे। और हम तो अभी भी अच्छा सर्कल है हमारा, जिनके साथ हमने काम किया वो सारे हम अभी आज भी इकट्ठे हैं। हालांकि ठीक है, एक टाइम होता है ना, जैसे पहले हम काम करते हैं, मान लो मैंने इनको शूट करवा दिया, इन्होंने मुझे करवा दिया, मैंने जैसे हमारे साथ और भी टीम मेंबर थे, आर्या, सोनू वर्मा, दिव्या, और हम सब इस तरीके से करते। फिर हमें टाइम लगने लग गया, काम ज़्यादा आने लग गया। अब वो बोल रहे हैं कि यार ऐसे कैसे काम होगा, तो हमने बैठ के बातें की, भी एक काम करते हैं ना, भी 1-2 आर्टिस्ट और बढ़ा लेते हैं, आप इधर से शूट करो, हम इधर से शूट करेंगे, हमें जब कोलैब करना होगा कोलैब कर लेंगे। तो उस तरीके से चलता है। अब सभी अपना अपना काम कर रहे हैं, फ्री होते हैं, एक दूसरे से बैठते हैं, एक दूसरे की हेल्प लेनी होती है वो भी लेते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, जितना हमें ज़रूरत लगती है वहाँ पे हम सब साथ भी जाते हैं, और बाकी सब अपना अपना काम कर रहे हैं। तो कभी इस तरीके की कोई चीज़ हुई नहीं कि हमें ये हो। वो तो ये हो ना कि किसी के साथ लड़ाई हो गई हो, कोई बंदा, हमें ये लगे कि यार इस बंदे की यहाँ पे ज़रूरत है और वो है ही नहीं, अब तब तो महसूस हो। हम तो सभी अभी भी साथ हैं, तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा, सोशल मीडिया पे आप दोनों आइकन हैं जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनको क्या कुछ मैसेज कन्वे करना चाहेंगे, और जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? भाई जो वीडियो को देख रहे हैं उनको, सोशल मीडिया पे जो क्रिएटर हैं उनको तो मैं एक चीज़ ये बताऊंगा कि आप लोग खूब मेहनत कीजिए इस चीज़ में। सोशल मीडिया पे आप इतना अच्छा करियर बना सकते हो, ये सिर्फ टाइम पास या सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, एज ए करियर। अभी तो गवर्नमेंट ने भी वो कर दिया ना, सोशल मीडिया को सब्सिडी वगैरह दे रहे हैं, और ऑफिशियल उसको, हाँ एडवर्टाइजमेंट, ऑफिशियल उस चीज़ को एक डिग्री एज ए कोर्स उसको शामिल कर लिया एजुकेशन में भी। तो ये बहुत अच्छा विकल्प है, आप इस चीज़ में खूब मेहनत कीजिए। और जो लोग ऑडियंस जो देख रही है, हमें प्यार करती है, हमारे वीडियो देखते हैं, उनको मैं यही कहना चाहूँगा, भाई आप किसी भी फील्ड में काम करें, आप खूब मेहनत कीजिए, नशे से दूर रहिए, अपने परिवार को अपने ऊपर प्राउड फील करवाइए। मैडम आपकी तरफ से क्या कुछ मैसेज रहेगा? सेम कॉपी पेस्ट है। हाँ, क्योंकि इनके बोलने के बाद फिर मेरे पास शब्द ही नहीं बचते ना, मैं जो सोचती हूँ बोलने के लिए पहले ही बोल चुके होते हैं, शब्दों का ज्ञान इधर उधर हो जाता है। तो इसलिए इन्होंने जो बोला बेस्ट है। अब वो पहला थे बोलिया करो। फिर मेरे समझ में को नहीं हो के बोलना।
ज़रूरतमंदों के लिए आपकी तरफ से एक फाउंडेशन और एनजीओ भी बनाई गई है, किस तरह काम करेगी और क्या पर्पस रहा उसको बनाने का? पर्पज़ तो यही है जी, हमारे साथ इतना बड़ा नेटवर्क अब जुड़ा हुआ है। हम देखते हैं कोई भी चीज़ हम हंसी मजाक के हिसाब से पहुंचाते हैं, लाखों लोगों तक वो चीज़ पहुंचती है, लाखों लोग उसे पसंद करते हैं, देखते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना इस चीज़ का थोड़ा सामाजिक जिम्मेदारी जो हमारा कर्तव्य बनता है समाज के प्रति, राज्य के प्रति, देश के प्रति, अपने नागरिकों के प्रति जो चीज़ है, क्यों ना कुछ इस चीज़ का यूज करके कुछ अच्छा काम कर लिया जाए जो हंसी मजाक के साथ साथ लोगों को भी अच्छा लगे। बहुत सारे लोग हैं जो किसी भी तरीके के डोनेशन करना चाहते हैं, उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, सही जगह नहीं मिलती, ट्रस्ट की बहुत कमी है। आज उनको लगता है भी हम पैसा तो दे दें, लेकिन वो पैसा अगर गलत जगह यूज हुआ, कोई अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए उसको यूज कर लिया, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमने खुद पर्सनली फील करी है। और बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जो मतलब पढ़ाई से दूर है, आज भी नशे की चपेट में आ जाते हैं और उनका कोई फ्यूचर नहीं। वो या तो बड़े होकर क्राइम में मतलब जाएंगे या नशा, यही चीज़ें करेंगे उनसे। तो वो चीज़ें हैं, हमने सोचा, उन चीज़ों को हमने पर्सनली फील किया, तो हमने सोचा भी हमारी जो भी ऑडियंस है उन सब से हम थोड़ा थोड़ा जिसकी जितनी इच्छा, किसी पे कोई पाबंदी नहीं है, ना हम खुद किसी से कुछ मांगते हैं, वो चीज़ हम डोनेशन के हिसाब से करते हैं। जितना नेटवर्क है उस हिसाब से जो भी डोनेशन आएगी वो मंथ के लास्ट दिन, अभी हमने इतना ही सोचा है क्योंकि खुद का काम करते हैं, थोड़ा टाइम भी कम मिलता है। मंथ के लास्ट दिन हम किसी भी ऑफलाइन जगह जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे जाके और विद प्रूफ, चाहे लाइव चल के या कैसे भी, जो भी आता है उस हिसाब से हम उनको मदद करेंगे। तो जो हमारा कर्तव्य फाउंडेशन है, इस नाम से हमने एक एनजीओ स्टार्ट किया है और ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन वगैरह, बैंक अकाउंट, पैन, दर्पण पे रजिस्टर, सब कुछ जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह कार्रवाई होती है वो सारी कंप्लीट हो चुकी है। बिल्कुल लीगल प्रोसेस है हमारा। तो इस चीज़ में जो जितना चाहे, मैं आपको आप स्क्रीन पे QR लगा देना, जो जितना चाहे हमारे साथ जुड़ सकता है, सहयोग कर सकता है और हमारा काम देख के जिसको जैसा इच्छा हो वैसा कर सकता है। यानी पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। बिल्कुल सर, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। और भीख मुक्त जो है वो राष्ट्र बनाने का हमारा ड्रीम है। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक तमाम ये जानकारी पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।